ठीक है, तो बेसिकली देखो, जो हमें कभी कभी बहुत कम होता है ऐसा, पर कभी कभी ऐसा आ जाता है कि एक नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स में या एक नंबर में लिखने को कभी कभी आ जाता है कि डेफिनेशंस वगैरह के बारे में, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, बहुत कम आता है पर देख लेते हैं। तो चलो प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 बेसिकली आज इंट्रोडक्शन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की बेसिकली देखो डेफिनेशन ये कुछ बता रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that measures the uncertainty of occurrence of an event using numbers is called probability। आपने जो बिल्कुल डेफिनेशन बताई, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसको ये जो अनसर्टेनिटी का पैरामीटर्स को चेक करने के लिए कितनी ऑकरेंस, कितनी परसेंटेज, कितनी पॉसिबिलिटी है, यही क्या कहलाता है आपका प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी कभी क्या करते हैं, आजकल तुम बहुत देख रहे हो कि ड्रीम 11 नाम सुने हैं? यस सर। ड्रीम 11 बेसिकली किस चीज का गेम है, किसी को पता है? किस तरह की एप्लीकेशन है, किस चीज पे बेस्ड है? नहीं सर। क्या करते हैं उसमें? सर उसमें टीम्स बनाते हैं, मतलब अपने डिसाइडेड प्लेयर्स की। हम्म, तो उसमें और प्लेयर तो मतलब टोटल 22 वो। होते हैं, 11 इस टीम के, 11 उस टीम के। ठीक है, यस सर। और बेसिकली हम पॉसिबिलिटी ऐसी दिखाते हैं कि भाई जो हम टीम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है कि इसके स्कोर ज्यादा रहेगा, ऐसे ही कुछ। यस सर। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर वहां पर दो लोग खेल रहे हो, मान लो अनंश और मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, तो यस मैंने सर। एक टीम बनाई और एक टीम अनंश ने बनाई, तो अनंश तुम्हारे जीतने के चांसेस अब ज्यादा है, या फिर एक कंडीशन और है कि वहां पर 1 लाख टीम बनी हुई है, यस सर। कौन सी कंडीशन में ज्यादा चांसेस है? हेड टू हेड मतलब सिर्फ दो लोग के खेलने में, या जहां पर 1 लाख टीम है वहां पर जीतने के चांसेस ज्यादा है? जहां पे कॉम्पिटिटर ऑलरेडी 1 लाख है, यस सर। तो कहां पर तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? सोचो, सब लोग सोचो। अभी सिर्फ क्या है, जब हेड टू हेड है तो सिर्फ कॉम्पिटिटर मैं हूँ, हेड टू हेड। हेड टू हेड में ज्यादा है। चलो सर अभी मैं हेड टू कुछ भी, हेड में। हाँ मतलब ये मैं सिर्फ अभी सर तुम हेड लोग को टू हेड। हाँ रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि भाई ओपोनेंट एक है सर। अभी हम इन सब चीजों को देखना आगे कैसे प्रोबेबिलिटी से अटैच करते जाएंगे कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं, ऑकरेंस में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या होते हैं, फेवरेबल क्या होते हैं, अभी इससे सब चीजों को जोड़ूंगा। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर सबके घरों में मान लो 12 लोग हों, ठीक है, सबके घर में 12 लोग हैं, और एक क्रिकेट यस टीम सर। बनानी है 11 लोग की, 12 लोग हैं, और टीम कितने की बनानी है? 11 लोग की। तो यस सर। कितने तरीके से बना सकते हो? सर 11 लोग कितने तरीके से बना सकते हैं? चलो मैं और थोड़ा इसको छोटा करता हूँ। मान लो 2 लोग हैं, उसमें से किसी एक को चुनना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं? सर दो। हाँ, या तो एक्स को चुन लो, या वाई को चुन लो, या तो ए को चुन लो, या तो बी को चुन लो। अब ऐसे ही मैं बोलूं कि 3 में किसी एक को चुनना है, यस सर। तो भाई 3 तरीके हो जाएंगे भाई, या तो एक्स वाई जेड में किसी एक को चुनना है तो एक्स को चुन लो, या वाई को चुन लो, या जेड को चुन लो। चलो इसी यस सर। तरीके से मैं जब आगे बात करता रहता हूँ कि मान लेते हैं, मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि एक अनंश है उसी टीम में, घर के जो मेंबर्स हैं 12 लोग, उनमें से हमें 11 यस की एक सर। टीम बनानी है। क्या बनानी है? एक टीम बनानी है 11 की। ठीक है, तो क्या हो सकता है, यस। हमेशा कोई ना कोई एक जो मेंबर रहेगा टीम का, वो कहाँ रहेगा, बाहर जाएगा। मतलब 12 लोग हैं, जब 11 यस बनाना है तो सर। भाई एक को तो बाहर बिठाना ही पड़ेगा। यस सर। इसी तरीके से क्या होगा, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो हो सकता है पहले अनंश बाहर जाए, फिर एक और मेंबर को बाहर रख के बना सकते हैं एक और मेंबर को, तो टोटल हम 12 लोगों को बाहर बिठा के हम एक 11 की टीम बना सकते हैं।
अभी आप आगे पढ़ोगे ना कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो सीधे वहां पर आपको मिल जाएगा कि इसका कैसे निकालते हैं, कि आपको हाउ विल यू सेलेक्ट 11 फ्रॉम द टीम ऑफ 12। ओके, तो मतलब 11 12 से 11 कर देंगे इस तरीके से। वहां पे अभी इजी, अभी तो बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर भी क्या है, हम कुछ ना कुछ ऑल पॉसिबल तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये हो गई ऑल पॉसिबल तरीके कि भाई हम टीम बना रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो कितने तरीके हो सकते हैं। जी। अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, 2-4 मिनट या 5 मिनट बाद, कि हम आएंगे फेवरेबल कंडीशंस पे, फेवरेबल तरीके कौन से हैं। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो, द चांस दैट एन इवेंट विल और विल नॉट ऑकर इन एक्सप्रेस्ड on a scale ranging from 0 to 1. It can also be represented as a percentage where 0% denotes an impossible event and 100% implies a certain event. Okay, ये क्या कह रहा है भाई? जो पॉसिबिलिटी होती है वो किसी की हमेशा किस रेंज में होती है, किस स्केल में होती है? 0 to 1। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपको दो हेड और टेल में कोई एक चुनना है, तो हेड को चुनने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%, एंड टेल को भी 50%। यस, यस सर। इसी 50% को हम क्या लिख सकते हैं 0 to 1 के स्केल में? 0.5। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि आपको सामने मान लो 5 फ्रूट्स हैं कोई अलग अलग, ठीक है, आपको कोई एक यस चूज सर। कोई एक चूज करना है, तो वो चूज होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अभी इसकी भी बात करेंगे। तो देखा, जो भी होगा वो क्या होगा, वो किस रेंज में होगा? अगर परसेंटेज के बेसिस पे लेंगे तो 0% से लेके 100% के बीच में, या फिर अगर हम स्केल की बात करेंगे 0 to 1, तो वो क्या होगा? 0 to 1 के बीच में। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आता जाएगा। अभी मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूले पे सीधे जाऊंगा तो सीधे सीधे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। अब ये चीज क्या है कि भाई ये 0% वाला केस कौन सा होगा? मान लो मैं एग्जांपल दूं कि आपको हेड और टेल है, मान लो, ठीक है, एक कॉइन में। ठीक है, Yes, आपने sir. कॉइन उछाला और कोई व्यक्ति बोले, कोई बंदा बोले कि भाई एक्स आ जाए, तो क्या एक्स आ सकता है? No, अरे sir. आएगा तो हेड या टेल? No, sir. मतलब ये इवेंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब इस एक्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। समझ में आ गया? जैसे और मैं बोलूं एक डाइस फेंको और कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 आ जाए, क्या आ सकता है? No, sir. ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी? 0%। मतलब वो क्या कह रहे हैं, जो आपके इवेंट होंगे वो अभी इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन में क्या कहते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0%। अब 100% श्योर वाले कौन से होते हैं? मैंने अगर डाइस फेंकी और मैं बोलूं 7 से छोटा नंबर, 0 नहीं, 7 से छोटा नंबर कौन कौन से? 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे कंफर्म है, इन्हीं में कोई ना कोई आएगा। यस सर। तो मतलब ये कैसा है? Yes. 100% श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है? 100% श्योर इवेंट। बढ़िया। अभी दिमाग में चीजें घुस रही हैं कि नहीं? इस तरह से पढ़ा था अभी कि नहीं पढ़ा था? इसमें यस सर। प्रोबेबिलिटी को अभी तक इस तरह से पढ़ा था कि Yes. नहीं? No, sir. यस। अरे जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, जिसने और अच्छे तरीके से पढ़ा वो बता देना कि सर अभी ये और छूट गया। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग हो सकते हैं। कैसे? मेल, फीमेल एंड अदर्स। कोई बोले 5वीं तरह का या चौथी तरह का। अरे भाई 0% चांस। यस सर। अरे 100 हाथ वाला आदमी, 0% चांस। अरे देवताओं और राक्षसों की बात नहीं, Yes, ह्यूमन की sir. बात कर रहा है, आदमी यस मैंने सर। बोला। Yes, sir. ठीक है, Yes. मैं बोलूं कि ऐसे कोई भी इवेंट जिसके होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, या कोई भी इवेंट जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और Yes, 100% sir. वाले समझ में आ गए भाई? अगर आप टॉस उछालोगे तो हेड या टेल में कोई एक आएगा, कंफर्म है, मतलब 100% इवेंट होगा, ये यस। 100% इवेंट होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, yes. अब ये आउटकम वर्ड क्या होता है? आउटकम क्या होता है? इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रोल अ डाइस गेटिंग 6 इन अ आउटकम। और इवेंट क्या होता है? इज अ सेट ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रोल डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज एन इवेंट। समझ जाओ ध्यान से, जो फाइनल आउटपुट होता है वो क्या कहलाता है? आउटकम। और सेट ऑफ आउटकम क्या कहलाता है? आपका इवेंट। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक डाइस फेंकी है। डाइस फेंकना क्या है? एक इवेंट है पूरा। ठीक है, डाइस फेंकना एक इवेंट है पूरा, और इसके आउटकम क्या होंगे? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, व्हाट इज sir. Yes, आउटकम, व्हाट इज इवेंट? sir. इवेंट पूरा टास्क होता है और आउटकम उसका रिजल्ट होता है। तो कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा यूज होगा ये। Yes, sir. हाँ sir. ये 11th-12th में Yes, प्रोबेबिलिटी समझो, sir. 12th के एग्जाम में 15 से 20 नंबर की आती है बोर्ड में। तो समझ जाओ, बढ़िया चैप्टर है और बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज देखो लिख गया है, सॉरी। एग्जाम्पल, टेक द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, हेड एंड टेल। भाई कॉइन उछाल रहे हो तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, कुछ और भी आ सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, हमने कॉइन उछाला नीचे से और ऊपर से सौम्या आ गई। बीच मैदान में विराट No, कोहली sir. No, sir. सीएसके और बेंगलोर का मैच चल रहा है। विराट कोहली ने बोला टेल, और किसी ने बोला हेड, और तीसरे ने बोल दिया सौम्या। ऐसा तो नहीं है ना, हमेशा No, क्या sir. आएगा? हेड और टेल। यानी इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी रहेंगी 1/2 और 1/2, आप लोग फैमिलियर इन सब चीजों से, वो हमेशा क्या होगा? सम इसका 1। यानी किसी भी इवेंट का जो भी प्रोबेबिलिटीज आती हैं उनका सम क्या होता है? 1। अगर ऐसे में बात करूं, अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी इन अ डाइस थ्रो, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, 4 + 5 + 6, सबका ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, Yes, sir. तो हमेशा याद रखो क्या? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मैं वही बता रहा था कि भाई साहब सिक्का उछाला और कोई कह रहा है सौम्या ऊपर से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। So an Yes, event sir. that has no chance of occurring is called an impossible event. जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 ऑन अ रोल ऑफ अ डाई इज 0। क्या पासा फेंक के 7 ला सकते हो? 6 से बड़ा क्या कोई भी नंबर ला सकते हो? एक पासा फेंक के No, बोलो, sir. तो भाई साहब 0 है। ऐसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? एन इवेंट दैट हैज 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। The probability of occurrence of a sure event is 1. Example, probability that a number obtained after throwing a die is less than 7. भाई साहब 7 से छोटे हमेशा आएंगे, मैं 0 की बात नहीं कर रहा हूं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी आएगा, यानी 100% श्योर है। Yes, sir. मतलब अगर सोचो स्कूल, आस्था अपने स्कूल गई है, तो मान लो आस्था, सौम्या और दीप्ति और कोई Baby. जो भी हो, वैभवी, भैरवी, जो भी हो, सब 5-6 लोग स्कूल गई हैं। तो भाई साहब कुछ भी होगा, एट द एंड स्कूल से वही लोग तो वापस आएंगे, कोई और आ जाएगा। अगर आस्था अपने घर से गई है तो शाम को आस्था कंफर्म है ना घर में वापस आएंगी? भाई मतलब इधर उधर जाने वाली बात नहीं हो रही है। मतलब Yes, Yes, sir. sir. सौम्या अगर स्कूल गई है तो सौम्या वापस आएंगी ना, तो ये कंफर्मेशन है। Yes, भाई sir. आप अगर 7 से छोटा नंबर कोई सोच रहे हो तो कंफर्म कोई ना कोई छोटा नंबर ही आएगा।
तो 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, 1.5 आए, है ना, 1.5 आ जाए। 1.5 आ सकता है क्या? अरे बोलो भाई, 1.5 आ नो सकता है सर। क्या कि अगर एक हमने डाई को थ्रो किया है? No, sir. ओके, चलो अभी क्लियर है ना इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट? यस सर। Yes, बात करते sir. हैं यार, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम इज सेम हो जब क्या हो, पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम जब सेम हो तो उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली। ये बहुत ज्यादा बार आएगा, तो इसको समझाते हैं कैसे। देखो बहुत आसान है समझना कि पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम इज सेम होता कैसे इक्वली लाइकली में। ध्यान से सुनो, जैसे मैं बोलूं, जिसमें कोई मतलब आपने क्या किया कि मैं अच्छा 2 एग्जांपल पहले दे रहा हूं, बता नहीं रहा हूं क्या है। आपने क्या किया, एक एग्जाम दिला रहे हो, मान लो आईएएस का एग्जाम, ठीक है? तो उसमें फेल हो सकता है या पास हो सकता है, ठीक? समझ यस रहे हो ना सर। अपने, हाँ या ना तो बोलो। आईएएस का एग्जाम आप दिला रहे हो या इंजीनियरिंग का एग्जाम दिला रहे हो या बोर्ड का एग्जाम दिला रहे हो, बच्चा फेल हो सकता है या पास हो सकता है। एक एग्जाम्पल ये है। एक एग्जाम्पल क्या है कि आपने टॉस किया है, तो टॉस में क्या आएगा, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक है? यस सर। अब आपको पता करना है कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन इक्वली लाइकली है, कौन इक्वली लाइकली नहीं है। तो देखो मैं बताता हूं कि आप क्या करो, क्लास फर्स्ट के बच्चे को बोर्ड का एग्जाम दिला दो, क्या होगा? फेल हो जाएगा। बोर्ड का एग्जाम दिला दो, तो फेल हो जाएगा। ठीक? ठीक है, क्लास 10th में यस। ही एक बच्चा है और बिल्कुल साल भर पढ़ा नहीं है, उसको बोर्ड का एग्जाम दिला दो, क्या हो जाएगा? सर वो भी फेल। तो फेल हो जाएगा। ट्वेल्थ के बच्चे को 10th का बोर्ड का एग्जाम दिला दो, क्या हो जाएगा? अच्छे से पास हो जाएगा। पर एक चीज बताओ, आप किसी को भी बुला लो, कुछ भी कर लो, पर जब सिक्का उछालोगे तो हेड और टेल ही आएगा ना। यस यस। सर। अरे दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब पहले वाले केस में हम बायसिंग कर सकते थे ना, यस सर। और दूसरे वाले केस में हम यस। बायसिंग नहीं कर सकते। अरे भाई क्लास फर्स्ट वाला बच्चा उछालेगा, आंख बंद करके उछालेगा, पानी में भीग के उछालेगा, रात को उछालेगा, दिन में उछालेगा, टेढ़ा सिक्का उछालेगा, कुछ भी करेगा भाई हेड और टेल ही आएगा। पर आपने अगर एग्जाम में थोड़ी सी बायसिंग करी तो उसका रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जिसमें बायसिंग हो सकती है वो इक्वली लाइकली नहीं होते, और जिसमें बायसिंग नहीं हो सकती यानी फेयर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके इक्वली लाइकली। यस ओके सर। सर। एक और एग्जांपल दो क्लियर करने के लिए। जैसे मान लो कीजिए। आपने डाइस फेंकी, डाइस, आपने यस सर। डाइस फेंकी, और दूसरा यस सर। एग्जांपल है कि आपको कार स्टार्ट करवानी है, स्टार्ट द कार, ठीक है? अब डाइस फेंकोगे तो किसी से फेंकवा लो, सौम्या से फेंकवा लो, आस्था से फेंकवा लो, किसी से फेंकवा लो, भाई आएगा यस। 1 से लेके 6 के बीच में ही, कंफर्म। यस सर। ऐसा यस तो सर। नहीं कि आस्था फेंकेंगे तो हमेशा 6, काला जादू पढ़ के आई है, छू मंतर 6, वैसे करते हैं ना जब लूडो खेलते हैं, धीरे धीरे ऐसे चलते हैं और फिर बोलते हैं 6। और बहुत लोग तो बिल्कुल उसको वोट वोट से लगा के बिल्कुल ऐसे वैसे करके फेंकते हैं, अब तो 6 ही आएगा, बना बना के डालते हैं। तो ये क्या है, इसको छोड़ दिया जाए, पर एक चीज तो कंफर्म है, आएगा तो 1 से लेके 6 के बीच में ही, कोई बैसिंग नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना 6 का आएगा हम यस। आस्था आ गई है तो हम 6 ज्यादा बार आएंगे, 3 और 6 में लड़ाई हो रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। पर एक बात बताओ, अगर कार स्टार्ट करनी है, बाइसिंग हो सकती है ना। अब पता चला सौम्या को कार स्टार्ट करनी ही नहीं आती, हो तो स्टार्ट करो, तुम खराब गाड़ी पकड़ा दिए। सर सच में नहीं आती। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे कुछ करना नहीं होता है, वो चाबी लगा के बस
क्लॉकवाइज घुमाना होता है और कुछ नहीं होता। मैं चलाने के लिए थोड़ी बोल रहा था, स्टार्ट करने के लिए बोल रहा था। और वो वाली कार नहीं जिसमें धक्का लगाना होता हो, वो तो समझ सकते हैं, वो नहीं दे पाओगे धक्का। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर बायसिंग हो सकती है, भाई कार खराब दे दी, करो स्टार्ट, अब जो कर लो हो गया बस। और एक को भैया तुम बढ़िया कार दे रहे हो, या कैपेबिलिटी डिफर करती है आपकी कैपेबिलिटी, तो यहाँ पर आप बायस्ड हो सकते हो। एट द इंस्टेंट हो सकता है वही कार स्टार्ट ना हो, एट द इंस्टेंट वही कार स्टार्ट हो जाए, बट भाई पासा फेंकोगे तो भाई मैं खड़े वाली चांस नहीं बता रहा हूँ कि पता नहीं लोग कैसे उसको खड़ा कर देते, तो मेरा हेड और टेल कर रहे थे, खड़ा सिक्का आ गया, भाई वो वाला केस नहीं कर रहा। तो समझ में आ गया इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली में क्या डिफरेंस है? यस सर। यहाँ पर बिल्कुल Yes, फेयर होगा, yes, sir. फेयर डिसीजन, किसी के साथ कोई ना किसी का घाटा, वो वाला गाना नहीं बजेगा जब इसमें तेरा घाटा, तो आपकी फेयर माना जाएगा, यानी इक्वली लाइकली। अब बात करते हैं एक्चुअली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के हम फॉर्मूले की। ठीक है, तो बेसिकली इसको पीई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब अगर मैं काउंट करूं कैसे, तो अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बस याद कर लो, क्या? फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। ठीक है, क्या मैंने बोला? फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। फॉर एनी इवेंट ई, PE plus PE dash is equal to 1, where E dash stands for not E. E and E are called complementary events. यहाँ पर E dash में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्या है, एक PE जो है वो आपके फेवरेबल के लिए है और PE डैश क्या है, नॉन फेवरेबल के लिए है। तो मैंने पहले ही बोला है दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1। तो फेवरेबल प्लस 1. नॉन फेवरेबल क्या आ जाएगा आपका, 1 सम। ये था ये। अब बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट। यस An event having only one outcome of the experiment is called an elementary event. Example, take the experiment of tossing a coin n number of times. One trial of this experiment has two possible outcomes, heads or tails. So for an individual toss has only one outcome, that is head or tail. मतलब ऐसा जिसका भाई एक ही आउटकम हो, पासा फेंको तो भाई एक ही आएगा ना, एक बार में तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 तो नहीं आ जाएंगे ना। आउटकम टोटल कितने हो सकते हैं, कितने टाइप के? यस 6 टाइप के। बट एक बार में आउटकम कितना आएगा, वो तो एक ही रहेगा ना, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, तो 3 आ जाए। ऐसी टॉस के लिए क्या है, यस आउटकम तो 2 तरीके के हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पर एक बार जब सिक्का उछालोगे तो एक बार में एक ही तो आएगा, या तो टेल आया होगा तो हेड आया होगा। ऐसा नहीं थोड़ा सा टेल आया थोड़ा सा हेड आ गया है। तो क्या होता है, ये एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं जिसमें एक आउटकम होता है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस नाम भर के लिए एक क्वेश्चन किया है, बहुत आसान। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, अच्छा बताओ टोटल आउटकम कितने हैं? So, 2. दो टोटल आउटकम 2। तो क्या हुआ, पॉसिबल आउटकम इज 2, क्या क्या, हेड और टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। यस हमें लाना की बात किसके लिए करनी है, हेड के लिए। और हेड की पॉसिबिलिटी कितनी है भाई, एक ही तो पॉसिबिलिटी है, एक बार में एक ही तो आ सकता है। यस तो फेवरेबल क्या हो गया, हेड, यानी 1 इवेंट इज फेवरेबल एंड टोटल इवेंट इज 2, यानी 1/2। क्लियर है अभी? तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज गेटिंग अ हेड, क्या हुआ, इज 1। Therefore, PE is equal to P head is equal to number of outcomes favorable to E divided by all possible outcomes. Okay? तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल क्या है 1 और टोटल है कितने 2, खत्म। ठीक है, तो फिर Yes, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। yes, sir. आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट टर्न पे कोशिश करेंगे सारे सवाल लगा डालें।